गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस को कैसे ट्रीट करते हैं, उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे होती है वो भी मैंने आपको समझाया था। कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस आगे कैलकुलेशन में अपने आप होती रहेगी, थ्योरेटिकल टर्म मैंने बिल्कुल क्लियर कर दी थी। तो आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन में एंट्री किस तरह से करते हैं। मतलब आज के वीडियो का मेन पर्पज ये है कि एक्सेज ऑन एप्लीकेशन किस तरह से सेट ऑफ होता है। उसके अलावा एक्सेज जो सब्सक्रिप्शन हुआ है उसको हम रिफंड करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो कॉल्स इन एरर कॉल्स इन एडवांस की एंट्री आगे आती रहेगी जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, लेकिन इसके एंट्री आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें ही तुम्हारे को रूल पता रहने आप लोगों को रूल पता रहना चाहिए कि किस तरह से वो इसका एडजस्टमेंट होगा। जैसे मैं बता दूं, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता साइलेंट होता है तो एक्सेज ऑन एप्लीकेशन मनी मे बी यूज्ड अप टू ओनली फॉर एप्लीकेशंस। लेकिन अगर क्लियर इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि नहीं उसको मैक्सिमम जितना चाहो उतना यूज कर लो, तो मैक्सिमम किसी भी हालत में हम जितने का शेयर है इश्यू प्राइस उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। फिलहाल अगर अलॉटमेंट से भी कम है कोई दिक्कत है नहीं, हो तो बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता है तब देखते हैं अपन। तो फिलहाल देखिए कभी एक एंट्री है, एक एग्जांपल देखते हैं। एंट्री क्या सॉरी देखिए दे रखा है अपने को, द फुल हेल्थ केयर लिमिटेड हैज़ ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच payable as ₹30 per share on application, ₹30 per share on allotment and the balance on call। मतलब एक कॉल है जो बचता है पहले और आखिरी कॉल पे। ये कह रहा है फुल हेल्थ केयर लिमिटेड ने पब्लिक को ऑफर किया है, इश्यू किया है, मतलब 20,000 शेयर। कितने रुपए वाले? 100 रुपये वाले। ऐड पर ही है क्योंकि कुछ नहीं सिचुएशन नहीं दे रखी, कुछ लिखा नहीं है। तो पेबल ऑन 30 रुपीज़ एप्लीकेशन पे, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट पे, और जो बचता है मतलब 30-30 60 और 100 का है तो 100 में से 60 हटाओगे तो लेस करोगे तो कितना बचेगा? 40। 40 रुपये मांगेगा आपसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। आगे देखिए क्या कहता है, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कि 20,000 शेयर इशू किए थे और 30,000 के लिए एप्लीकेशन आ गया। ये देखिए ये दे रखा है आपको, यहाँ देखिए आप पहले आपको दे रखा है 20,000 शेयर के लिए हमने मांगा था। इसके बाद आपको कह रहा है कि एप्लीकेशन कितना आ गया, तो ये देखो मैं आपको बता देता हूँ एप्लीकेशन कितना है अपने पास। एप्लीकेशन आया अपने पास 30,000 शेयर के लिए, 10,000 शेयर का ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो गया यहाँ पे। अब ये कह रहा है अपने को कि अगर कंपनी एक्ट ये कहता है कि 90% है से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 20,000 तो 18,000 या कोई सा भी ऐसा अमाउंट जो 20,000 से कम हो, मतलब 18,000 टू 20,000 रुपीज़ कोई सा भी अगर फिगर दिया होता तो एंट्री इश्यू हो जाएगी। कर देनी पास, जो भी एंट्री पास करनी होती है एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की इश्यू करके पैसा लेना, तो वो बड़ी बात है नहीं। आगे देखिए अपने पास उसका एक एग्जांपल ले चुके हैं अपन। एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड ऑल टुगेदर एंड एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न। 5,000 को रिजेक्ट कर दिया और उनके पैसे लौटा दिए। रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर अलॉटेड टू ऑफर्ड शेयर्स। जो बची 6 एप्लीकेशन बची है उनको हमने क्या कर दिया? ऑफर्ड कर दिया, ऑफर्ड शेयर को अलॉट कर दिया। अब देखिए अब इसको क्लियर करता हूं। देयर एक्सेज एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, और जो भी एक्सेज मनी था उसको अलॉटमेंट पे हमने सेट ऑफ कर दिया, एडजस्ट कर दिया। मतलब कॉल्स वर मेड ऑन कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली रिसीव्ड। कॉल मांगी गई और प्राप्त हो गई समुचित रूप से। मेक जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनीज। कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्री करनी, जनरल एंट्री वही करनी है जो अपने हमेशा करते हैं, जनरल बनानी है। डेट नहीं दे रखी, डेट के कॉलम की रिक्वायरमेंट नहीं है, बनाओगे तो भी खाली ही छोड़ोगे। थोड़ा सा एक बार कैलकुलेटर में मैं आपको ले चलता हूँ। तो ये देखिए हमारे को कैलकुलेटर पे इसको टेक्निकल टर्म में देखिए 20,000 शेयर एप्लीकेशन शेयर थे अपने पास, इश्यू किए गए। एप्लीकेशन कितनी आई थी अपने पास? एप्लीकेशन आ गई 30,000 के लिए। तो एक्सेज एप्लीकेशन कितनी है? 10,000 शेयर। 10,000 में से हमने ये कह रहा है कि 5,000 को हमने पैसा लौटा दिया। इसका मतलब एक्सेज एप्लीकेशन कितनी है? 5,000। या ऐसे समझ सकते हैं कि 30,000 एप्लीकेशन में से हमने 5,000 शेयर को एप्लीकेशन को रिटर्न कर दिया, तो बचे कितने? 25,000। 25,000 शेयर को हम कितना देंगे? 20,000। यही हमारा प्रोरेटा होगा 25:20। इट मीन्स 25:20 का हो गया 5 5 25 और 5 4 20, 5:4। जिसने 5 शेयर मांगे उसे 4 शेयर दे दिए जाएंगे, जिसने 10 शेयर मांगे उसे 8 शेयर दे दिए जाएंगे।
अब बात करते हैं अमाउंट की। 30,000 शेयर थे, बिल्कुल। जो एप्लीकेशन रिसीव्ड आई, एप्लीकेशन में कितने रुपये मांगे? 30 रुपये। मतलब पैसा कितना आ रहा है? 9 लाख रुपये। एप्लीकेशन में पैसा कितना आ रहा है? 9 लाख रुपये। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जो भी नरेशन आप शॉर्ट लिखना चाहो तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पूरी लिखना चाहो तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ 30 रुपीज़ ईच, जैसा भी आप ठीक समझे। तो ये देखिए अपने पास यहाँ आपको दे रखा है एंट्री, ये रही अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 9 लाख रुपीज़, 9 लाख रुपीज़। ये देखिए अपने पास ये एंट्री दे रखी है आपको। उसके बाद देखिए अब एडजस्टमेंट एंट्री किस तरह से अपन करेंगे, ये भी हम लोग करेंगे। अब दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए अपने को पैसा कितना आया? 9 लाख रुपए। ठीक है, 5,000 शेयर को हमने पैसा लौटा दिया। 5,000 शेयर को पैसा लौटा दिया तो 5,000 शेयर पे कितने रुपए आए थे अपने पास? 5,000 शेयर पे आए थे हमारे पास, एक शेयर पे 30, मतलब 1,50,000 रुपये। तो 9 लाख रुपए में से हमने 1,50,000 रुपये हमने लौटा दिए। बच्चे कितने अपने पास? 7,50,000 रुपये एप्लीकेशन के। अब कैपिटल में उतना ही ट्रांसफर होगा जितने शेयर इश्यू किए थे। क्यों? क्योंकि किसी भी कंडीशन के अंदर कंपनी जितने शेयर इश्यू किए उससे ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकती, और अंडर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, वो भी 90% होगा। तो देखिए आपको बता देता हूं मैं यहाँ पर, ये अपने पास देखिए तो 20,000 शेयर पे अगर 30 रुपये हमारे को कैपिटल में ट्रांसफर करने होते तो कितने रुपए होंगे? 20,000 इंटू 30, इसका मतलब 6 लाख रुपए। हमारे पास पैसा कितना था? 9 लाख में से 1.5 लाख लौटाने के बाद बचा 7,50,000। 7,50,000 में से 6 लाख रुपए तो हमारे पास चलेगी कितने? कह रहा है इसका मतलब अभी भी हमारे पास 1,50,000 रुपये, माइनस को ध्यान मत दीजिए क्योंकि मैंने उल्टा घटा दिया वो। तो 1,50,000 रुपये हमारे पास अभी भी एक्सेस पड़ा। ये हम कहाँ यूज करेंगे? अलॉटमेंट के लिए। अब एंट्रीज देखिए जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताई थी। पैसा आने की एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो लौटाने की उल्टी एंट्री हो जाएगी। क्या एंट्री होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने? जो 5,000 शेयर पे 30 रुपये लौटाए, 1,50,000 रुपये। नरेशन होगी एक्सचेंज एप्लीकेशन मैंने रिटर्न, बस, या रिफंडेड, जो भी आप लिखना चाहो। अब जितना पैसा कैपिटल में ट्रांसफर होगा उसकी एंट्री आप क्या करोगे? उसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने? 6 लाख रुपए से। और बचा जो अलॉटमेंट का है वो जिस भी के भी अगेंस्ट आप यूज कर रहे हो, तो यहाँ अलॉटमेंट पे हो रहा है तो एक्सचेंज ऑफ एप्लीकेशन हमेशा अलॉटमेंट पे यूज हो सकता है। बाकी कुछ बचता है उसके बाद तो या तो रिटर्न करेंगे या क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम कॉल से में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं। तो 1,50,000 जो बच रहा है, कौन सा? एक ये वाला 7,50,000 में से 6 लाख रुपए घटाने के बाद जो अभी भी बच रहा है, इसको हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के अगेंस्ट। क्या एंट्री होगी अपने पास? एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये। ये तीनों एंट्री सेम डेट को हो रही है, इसलिए इसकी कंपोजिट एंट्री भी कर सकते हैं जैसे हम 12th में करते आए थे। तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। देखिए आप एंट्री क्या होगी अपने पास? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने? 9 लाख रुपीस। एक एक करके देखिए। टू शेयर कैपिटल। अब यहां आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं, ये देखिए शेयर एप्लीकेशन 9 लाख रुपीज। इस 9 लाख रुपीज का सेटलमेंट कैसे हो रहा है देखिए आप। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का हिस्सा कितना बताया था अभी कैलकुलेशन की बताई जब? 6 लाख रुपए। तो आप देखिए पहली चीज देखिए आप, ये 6 लाख रुपए आपकी। उसके बाद कह रहा है आपको टू बैंक, जितना पैसा रिटर्न किया था कितने को? 5,000, 5,000 टू 30, इसका मतलब कितना आ रहा है? ये सेकंड वाला देखिए आप अपने, आपको बता रहा है सेकंड वाली, आपको सेकंड वाले में दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए आप, सॉरी सेकंड वाले देखिए 1,50,000 रुपये। उसके बाद कह रहा है टू शेयर अलॉटमेंट के अगेंस्ट कितना यूज किया? जो 7,50,000 में से हमने 6 लाख ट्रांसफर किया एप्लीकेशन में, अब 1,50,000 बचे। तो ये एंट्री की टू शेयर अलॉटमेंट 1,50,000। नरेशन होगी देखिए एप्लीकेशन मनी ऑफ 30,000 शेयर्स ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ये रहा 6 लाख रुपीज वाला। उसके बाद कह रहा है ऑन देयर अलॉटमेंट दैट ऑफ रुपीज 5,000 शेयर रिटर्न एंड 5,000 शेयर एडजस्टेड टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये तो होगी फुल एंट्री। आप शॉर्ट लिखना चाहोगे शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट एडजस्ट अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड रिमेनिंग रिटर्न, या और शॉर्ट में लेना होगे तो
एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, बाकी सब अंडरस्टूड है। तो ये देखिए ये पहली एंट्री अपने पास हो गई। उसके बाद क्या करेंगे हम, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट भाई कितने शेयर थे, 20,000 रुपये ड्यू होगा, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी अपने पास शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये देखिए अपने पास आपको देखा है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितने रुपए से, 20,000 इंटू 30, क्योंकि अलॉटमेंट में हमने 30 मांगे थे। तो एंट्री होगी अपने पास शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख रुपीज़ से नरेशन वही है, अलॉटमेंट मनी ड्यू। और डिटेल में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो अलॉटमेंट ड्यू ऑन 20,000 शेयर एट द रेट ऑफ 30 रुपीज़ ईच। तो वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये अपने पास यहाँ देखा हमने। उसके बाद देखिए आप आगे आपको दे रखा है अब पैसा आएगा अलॉटमेंट का। अब देखिए पैसा आना बहुत बड़ी चीज़ है। आपको मैं पहले ले चलता हूँ कैलकुलेटर पे वापस। देखिए हमारे पास 7,50,000 रुपये थे, क्योंकि 9 लाख से 1.5 लाख रिटर्न करने के बाद 6 लाख रुपये हमारे पास कितने हो गए, हमने 6 लाख रुपये हमने ट्रांसफर टू कैपिटल कर दिए। अब एक्सेस कितना बचा, 1,50,000। अलॉटमेंट पे हम ऊपर एंट्री की थी, उसमें कंपोजिट में देखिए शेयर एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट 1,50,000 था। तो ये वही 1,50,000 जहाँ किसके अगेंस्ट किया हमने, सेट ऑफ अलॉटमेंट पे। इस 150 को ध्यान रखना है 2 मिनट के लिए। अब देखिए अलॉटमेंट पे ड्यू कितने किए हमने, ये कह रहा है 20,000 शेयर थे इंटू 30 रुपये के, तो 6 लाख रुपये अलॉटमेंट पे 6 लाख, और पहले जो 1.5 लाख हमने सेट किए वो ड्यू किए हमने, तो वो तो सेट हो गए। तो वास्तव में पैसा कितना आएगा हमारे पास, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट 4,50,000 रुपीज़। अगर कोई कॉल से एरियर होती है, कोई पैसा नहीं देता, तो इस 4,50,000 में से कम होगा, क्योंकि जो आ चुका है वो तो आ चुका है। तो 4,50,000 रुपये आएंगे। फिलहाल यहाँ एरियर्स वाला कोई मैटर नहीं है। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,50,000 रुपीज़, ना कि 6 लाख। देखिए ये भी यही कर रहा है, ये एंट्री कर रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड्स। ये रहा अपने पास, देखिए आप 4,50,000 रुपये से। उसके बाद कह रहा है शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करेगा। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या होगी अपने पास, जो भी अपन ड्यू करते हैं उसको डेबिट करते हैं और टू कैपिटल कर देते हैं। जो भी शेयर की होगी, टू इक्विटी शेयर तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर तो प्रेफरेंस शेयर, यहाँ शेयर है तो शेयर होगा। तो एंट्री देखिए अपने होगी कितने थे, रिमेनिंग अमाउंट्स, शेयर कितने का था, 100 का, 30 रुपये एप्लीकेशन पे आ गए, 30 रुपये अलॉटमेंट पे आ गए, 60। अब बचे कितने, 40। देखिए एक बार कैलकुलेटर में आपको मैं करके बताता हूँ। और तो ये अपने को दे रहे हैं कि हमने 100 रुपये का शेयर था, 30 रुपये हमारे पास अलॉटमेंट पे हमने मांगे और 30 रुपये हमने मांग लिए इस पर अलॉटमेंट पे। अब बच रहा कितना है, 40। वो 40 के 40 कहाँ मांगेंगे, कॉल पे, क्योंकि कॉल फर्स्ट सेकंड डिटेल नहीं दी रही है, तो पहली और यही आखिरी है। चाहे आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखो तो शेयर फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए 40 रुपये, 40 इंटू 20,000 शेयर, तो इसका मतलब हम 8 लाख रुपये ड्यू करेंगे। एंट्री हो जाएगी अपने पास, देखिए शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये देखा है अपने को। देखिए शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू 8 लाख रुपीज़। ये पैसा आएगा अपने पास। पैसा आने की एंट्री कर देंगे अपन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 8 लाख रुपीज़, 8 लाख रुपीज़। नाउ कॉल मनी रिसीव्ड्स, नरेशन विल बी पास्ट। तो यह आज इस तरह से अपने पास एंट्री हो गई। अब देखिए तो यहाँ तक हम देख चुके हैं किस तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर एंट्री की जाती है, जिसमें सबसे जो मुख्य बात थी वो ये है इस क्वेश्चन की कि जो ये पैसा है हमारे पास एप्लीकेशन पे 9 लाख रुपए आए, तो उसका हमने किस किस तरह से ट्रीटमेंट किया, 6 लाख पे किस तरह से किया हमने। ये देखिए ये 6 लाख रुपए वाले थे अपने पास, सॉरी ये बता रहा है 6 लाख रुपए थे हमारे पास जो हमने ट्रांसफर टू कैपिटल किए। उसके बाद बता रहा है 1,50,000 रुपये थे जो हमने रिटर्न किए, और तीसरा बता रहा है हमारे को 1,50,000 थे जो हमने सेट अगेंस्ट अलॉटमेंट किए। तो ये सबको याद रखना है, और आगे भी इसी तरह से जो भी अपने पास सेट होगा तो इसी तरह से हम एंट्रियाँ करेंगे। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे शेयर एट पर के बाद शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। प्रीमियम कुछ नहीं होता है, थियोरेटिकल में कंसेप्ट आपको बता चुका हूँ अपने पिछले वाले वीडियो के अंदर, उसका प्रैक्टिकल लेंगे। इसलिए मैंने कहा था कई बार क्या होता है अकाउंट्स के अंदर जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, एक बार सुन लो, क्योंकि जब प्रैक्टिकल होगा
उस समय जब वो दोबारा समझाई जाएगी तब हाँ कि यस उस समय सर ने बताया था या उस समय हमने वहाँ उस किताब में पढ़ा था, इसीलिए अकाउंट्स की थ्योरी बहुत पढ़ना जरूरी है। और उस सिचुएशन में जब वो दिमाग में पक्की हो जाएगी तो आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। अदरवाइज क्या करोगे आप, बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते नहीं है, सीधा प्रैक्टिकल किया, हाँ इसका नियम ये, इसका नियम ये, उसमें फिर वो मात खा जाते हैं। क्योंकि रटने की पावर तब तक याद है जितने आपकी रटने की क्षमता है, समझा हुआ आप ज़िंदगी भर नहीं बोल सकते, तो समझना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। माई सेल्फ दीपक वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट कॉलेज निम्बाहेड़ा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।